रॉ में कैसे शामिल हुआ जाए, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसके चारों तरफ हमेशा एक रहस्य, एक रोमांच बना रहता है। तो चलिए आज हम इसी अनदेखे रास्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस मशहूर संगठन का हिस्सा बनने की प्रक्रिया आखिर है क्या। जब भी रॉ का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, फिल्मों वाला सीन, सीक्रेट मिशन, गन फाइट्स, तेज रफ्तार गाड़ियां और एक अकेला एजेंट जो पूरे देश को बचा लेता है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? चलिए सबसे पहले तो फिल्मों के इसी मिथक को तोड़ते हैं और रॉ की असल दुनिया में झांक कर देखते हैं। असलियत ना फिल्मों से एकदम अलग है। यहाँ सार्वजनिक प्रसिद्धि, तेज गाड़ियां और गन फाइट्स जैसी चीजें नहीं होती, बल्कि यहाँ होती है गुमनामी, एकदम चुपचाप की जाने वाली सेवा और रणनीतिक सोच। मतलब यहाँ गाड़ियों की रफ्तार से ज्यादा दिमाग की रफ्तार मायने रखती है। तो ये जो गुमनामी है, मतलब एनोनिमिटी, ये एक एजेंट की सबसे बड़ी ताकत है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी है और ढाल भी। इसी की वजह से वो और उनका मिशन दोनों महफूज रहते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इस खुफिया संगठन को ज्वाइन कैसे करते हैं? इसका रास्ता कहाँ से जाता है? मतलब कोई फॉर्म वगैरह आता है क्या? कोई वेबसाइट है जहाँ अप्लाई नाउ का बटन दिख जाए? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। रॉ के लिए कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म या एग्जाम नहीं होता। मतलब आप इंटरनेट पर खोजते रह जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का नियम बहुत सिंपल है। आप आवेदन नहीं करते, रॉ आपको चुनती है। तो सवाल यह है कि ये चुनाव होता कैसे है? इसके दो मेन एंट्री रूट्स हैं। पहला, सिविल सेवा। यूपीएससी क्लियर करके जो ऑफिसर्स आईएएस, आईपीएस या आईआरएस जैसी सर्विसेज में होते हैं, रॉ की नजर उन पर रहती है। और दूसरा रास्ता है सशस्त्र बल, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो सबसे काबिल ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें भी सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक टॉप ऑफिसर होना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब उन क्वालिटीज की बात करते हैं जो रॉ किसी कैंडिडेट में ढूंढती है, और ये किसी भी नॉर्मल जॉब की रिक्वायरमेंट से बहुत बहुत अलग है। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एक टॉप ऑफिसर होना वो तो बस एंट्री टिकट है, समझ लीजिए। असली टेस्ट तो उसके बाद शुरू होता है। देखिए, रॉ सिर्फ बायोडेटा नहीं देखती, वो लोग ये परखते हैं कि क्या कोई कैंडिडेट एक्सट्रीम प्रेशर में भी शांत रह सकता है, क्या उसके अंदर देश के लिए अटूट निष्ठा है, रणनीतिक सोच है, और सबसे जरूरी, क्या वो हर राज को हमेशा के लिए राज रख सकता है। ये वो गुण हैं जो किसी भी डिग्री से कई ज्यादा कीमती हैं। यहाँ मिशन नाम बनाने का नहीं, बल्कि काम की एक विरासत छोड़ने का है। एक ऐसी विरासत जिसका कोई नाम ना हो। अच्छा, तो एक बार जब कोई कैंडिडेट चुन लिया जाता है, तब शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। एक ऐसी ट्रेनिंग जो सच में किसी आम इंसान की सोच से भी परे है। इस ट्रेनिंग में सिर्फ फैंसी गैजेट्स चलाना नहीं सिखाते। यहाँ विदेशी भाषाओं से लेकर साइबर सुरक्षा तक, निगरानी तकनीकों से लेकर शारीरिक फिटनेस तक सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ तक कि तनावपूर्ण स्थितियों के लिए दिमागी तौर पर तैयार किया जाता है और अपनी असली पहचान छिपाकर एक पूरी नई पहचान बनाना भी सिखाया जाता है। मतलब उन्हें हर तरह से फौलाद बनाया जाता है। और इस दुनिया में दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है कि आपकी पहचान हमेशा के लिए इतिहास से मिटा दी जाए। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत से छात्रों के मन में होगा कि क्या कोई छात्र कॉलेज के ठीक बाद सीधे रॉ में शामिल हो सकता है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। हाँ, एक दुर्लभ अपवाद जरूर है। उसे कहते हैं लैटरल रिक्रूटमेंट। मतलब कभी कभी रॉ को किसी खास फील्ड के विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई साइबर एक्सपर्ट हो या कोई बहुत ही दुर्लभ भाषा का जानकार। तो ऐसे में उन्हें सीधे भर्ती किया जा सकता है। पर ये एक बहुत ही दुर्लभ मामला है और सबके लिए ये रास्ता खुला नहीं है। तो जो सबसे साफ रास्ता है वो यही है कि पहले सिविल सेवा या सशस्त्र बलों में बेहतरीन प्रदर्शन करके खुद को साबित किया जाए, क्योंकि रॉ की नजरें वहीं पर सबसे काबिल लोगों को ढूंढती हैं। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक करियर विकल्प नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। रॉ में शामिल होना एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन है। देश के लिए एक अदृश्य ढाल, एक इनविजिबल शील्ड बनने का मिशन। एक ऐसा मिशन जहां अपनी पहचान को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या कोई अपने देश के लिए एक अदृश्य ढाल बनने के लिए एक बिना नाम की जिंदगी चुनना चाहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।